ईरान, सऊदी अरेबिया, तुर्की, कतर, सारे मुल्कों की एक बड़ी खूबसूरत कोशिश है। और कोशिश है कि इख्तलाफ हो, ताल्लुकात ऊपर नीचे हो, दाएँ बाएँ हो, लेकिन मसाले का टकराव होना शुरू हो जाए दरमियान में, जिसके लिए हमेशा आलमी क़ुव्वतें तैयार होती हैं, हमेशा तैयार होती हैं कि वो इसमें जो है शिया सुन्नी फसाद करवा दें, कुछ और करवा दें आपस में। तो वो जो है वो एक बड़ा इशू है। देखिए हमारे यहाँ जो है पाकिस्तान में एक तो मसालिक आपस में रहते हैं, बात नहीं होती, लेकिन आप अब देखें कितनी अजीब सी बात है कि बरेलवी देवबंदी, हालांकि दोनों हनफी हैं, इमाम व हनीफा को दोनों मानते हैं, लेकिन उसके दरमियान एक जो, लेकिन एनीवे तो ये जो है ये मैं आपको सिर्फ कह रहा हूँ कि ये अब ये बहुत खूबसूरत होगा मामला कि अगर शिया सुडानी दौरा करते हैं डमास्कस का, या अहमद शरा जो हैं या उनकी काबीना के लोग दौरा करते हैं बगदाद का। ये एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट अरब ममालिक में। दूसरा जिस मुल्क में मेरी नज़र है वो है इजिप्ट। इजिप्ट क्या इस सेटअप से खुश है, ये देखना है अभी, क्योंकि जनरल सिसी जो हैं वो विदाउट गोइंग इन डिटेल्स, वहाँ पर इजिप्ट जो है क्या इस सीरिया के इस सेटअप से वो खुश है या नहीं है, ये भी आने वाले दिनों में वाज़े होगा। चूँकि बाकी अरब ममालिक भी हैं दरमियान में, तो मेरा ख्याल है कि इजिप्ट भी उधर ही जाएगा, लेकिन इजिप्ट अभी तक बहुत ज़्यादा, इजिप्ट ने इमदाद भी भेजी है, उनके लोगों ने दौरा भी किया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो थोड़ी सी दरमियान में होती है ना गलत फहमियाँ, फ्रिक्शन माजी का जो होता है। लेकिन इजिप्ट, चूँकि इजिप्ट और टर्की साथ आ गए, इजिप्ट और ईरान के ताल्लुकात ठीक हो गए। आप तो शाह ईरान और कहाँ वो कि जो कुछ हुआ, तो इजिप्ट और ईरान के ताल्लुकात अच्छे हो गए, इजिप्ट और टर्की के हो गए, टर्की और, तो यकीनन ये जो ताल्लुकात है ये भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसमें जो एक इशू है दरमियान में, मैं इसको आज जो 24 घंटों में हुआ है पीछे, वो वाक़यात कुछ बड़े परेशान कौन है। और वो वाक़यात जो हैं वो ये हैं कि जो शुमाली शाम है, अच्छा मैं यहाँ पे कोट करूँगा सोर्सेस को, इसलिए कि ये जो बात है ये ज़रा इम्पॉर्टेंट है। देखें, सऊदी मीडिया ने भी सीरिया वॉर मॉनिटर को कोट किया, हम भी उसी तरह से कोट करेंगे यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि जो प्रो टर्की और कुर्दिश फोर्सेस के दरमियान जो लड़ाई हुई है 13 जुलाई, 101 लोग उसमें जाँ बहक हो गए। 101, यानी जो कुर्द, वो कुर्द जिनको टर्की, ये मैं अल अरबिया को इसलिए कोट कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है। यानी वो जो बात थी कि जी सारे जो हैं वो हथियार डाल दें और फोर्सेस इधर आ जाएं, तो ये तो अल अरबिया ने पहले कोट किया। अच्छा, अब सऊदी अरेबिया का मीडिया ने कोट किया, साथ ही ईरान के मीडिया ने भी कोट किया। प्रेस टीवी 14th, ओवर 100 किल्ड एज यूएस टर्किश प्रॉक्सीज फाइट इन सीरिया। अब लैंग्वेज जो है वो जाहिर है ईरान ने उस तरह से कहा, उन्होंने प्रो टर्की और कुर्दिश फोर्सेस इस्तेमाल किया। अच्छा, जो कुर्द लोकल मीडिया है कुर्दिस्तान का, वो भी कह रहा है कि 100 से ज़्यादा कंबेटेंट्स किल्ड इन इंटेंसिफाइड क्लैशेस बिटवीन ये 15 एसडीएफ टर्किश बैक फोर्सेस इन रोजावा। अच्छा जी, अच्छा फिर इसी तरह से उनका अपना मीडिया, अच्छा उनके अपने मीडिया ने एक अजीब खबर दी है, कुर्द मीडिया ने एक अजीब खबर दी है। वो ये कह रहे हैं कि ऑटोनोमस एरिया जो है वो जो AANES ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया जो है नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न सीरिया, जिसको AANES कहते हैं, उसके जो वजीर खारजा हैं एलाम अहमद, उनके साथ इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने बात की है। ये मैं उनके कुर्द मीडिया को कोट कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो खबर है ये कुछ यानी वहाँ जो कुर्दिश लेड ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है नॉर्थ एंड ईस्टर्न सीरिया का, वहाँ पर इलाम अहमद से बात की है इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने। अच्छा, ये जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहा जाए, या एक तरह से आप देखें कि बहुत से प्लेयर्स हैं दरमियान में, और वो जो हैं वो अपने जो इश्यूज़ हैं उनको भी साथ साथ लेके चल रहे हैं। अच्छा, साथ ही जो शफक न्यूज़ है, ये भी इराक़ और यहाँ पे सारी, वो उनका ये कहना है कि जो शिया सुडानी हैं उनको
जो 20 स्लाइड हम कोट करते हैं क्योंकि उनको डोनाल्ड ट्रंप का मैसेज आया है सीरिया, ईरान और आर्म फैक्शंस के हवाले से। अच्छा, शफक न्यूज़ 20th, ये मिडल ईस्ट का ये बड़ी यानी मोतबर ज़राए हैं ये। वो कह रहे हैं कि मैसेज आया है डोनाल्ड ट्रंप का और सीरिया और ईरान और आर्म्ड फैक्शंस के हवाले से, लेकिन वो क्या मैसेज है, उसमें क्या डिटेल्स है, उसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने रब्ता किया है प्राइम मिनिस्टर शिया सुडानी से। अच्छा, ऑफिशियली तो जिन लोगों से बात की है ना प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उसमें शिया सुडानी हैं। शिया सुडानी से उनकी बात हुई है, जिन दुनिया के बहुत से रहनुमाओं से बात हुई है ना उनके, शिया सुडानी इराक के वज़ीर आज़म उसमें हैं। लेकिन वो ईरान और बाकी हवाले से, सीरिया के हवाले से क्या मैसेज कन्वे किया है उन्होंने। एक तो देखिए पॉसिबल ये हो सकता है कि आप सीरिया की इस सेटअप को आप तस्लीम कर लें, लेकिन दूसरा ये है कि वो नहीं भी मान रहे क्योंकि वो उधर वो जो टर्की का और अमेरिका का वो भी है, तो ना माने माने क्या मैसेज कन्वे हुआ है ये अभी एक जो कहना चाहिए ना कि धुंधला सा मंजर है। तो बहुत ज़्यादा जो लोगों की राय है उसके ऊपर बात नहीं करते। ये है कि इराक के प्राइम मिनिस्टर से ट्रंप का रब्ता हुआ है। दूसरा ये जो कुर्दिश इलाके हैं ऑटोनमस रीजन, वहाँ से फॉरेन मिनिस्टर, इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर से बात की है इस वक्त। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। टर्की बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहा है इस बात को, और अरब ममालिक भी कर रहे हैं, रीजनल मुल्क भी कर रहे हैं, और ईरान भी कर रहा है इसको कि यहाँ पे अगली मूव क्या है, और इसराइल का उनसे रब्ता होना ये एक सिग्निफिकेंट सी बात है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अच्छा, और अच्छा इसी तरह से रुदवा जो है ना, अगर हम उनको, मैं कुर्दिश मीडिया कोट कर रहा हूँ, तो SDF सेज 19 कि उन्होंने SNA अटैक्स को क्रूशियल यूफ्रेटिस डैम पे, तो वो ग्रुप्स आपस में उनकी लड़ाई। अच्छा, इनको बिठाना किसने है? असल बात यह है कि इनको दो या तीन मुल्क ऐसे हैं जो इनको बिठा सकते हैं। सबसे पहले तो मुल्क जो है मेरे ख्याल से वो सऊदी अरेबिया, ईरान, तुर्की, चाइना, रशिया, अमेरिका अगर आना चाहे तो आ जाए, क्योंकि यहाँ पर ये मज़ीद जो बर्बादी है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, और जो डिस्टेबलाइज हुआ है रीजन, एक तो हुआ था ना जो गज़ा की वजह से, गज़ा में जो जहरीत हो रही है, और उसके साथ ही फिर लेबनान की वॉर और सारा, उसके साथ ही ये सीरिया जो खुला है ना बीच में, अचानक एक बहुत बड़ा, एक सरप्राइजिंगली एक नया फ्रंट खुल गया जिसके बहुत से बॉर्डर्स हैं, बहुत सी डायनामिक्स हैं सारी। तो ये यहाँ पर अब लड़ाई होना दोबारा, और तो ये देखते हैं कि मामला कहाँ जाता है। और ये ख़ास तौर पे इसराइल का रब्ता उस वक्त हुआ है जबकि प्रेसिडेंट उर्दुगन ने जो है वो PKK की तरफ जो है वो जैतून की शाख बढ़ाई है, और अब्दुल्ला गुलान से वहाँ पे जजीरे पे जाके मुलाकात की है उनकी पार्टी के लोगों ने। वो कह रहे हैं पार्लिमानी सियासत में आ जाओ, दरमियान में साथ ही लड़ाई शुरू हो गई है दोबारा। तो एक सिचुएशन सीरिया में डेवलप हो रही है जो ख़तरनाक है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हम अपनी सिक्योरिटी मामलात को प्रायोरिटी पे रखें और सोशल अनरेस्ट ख़त्म करें और पॉलिटिकल टर्मोइल जल्द से जल्द ख़त्म करें, जल्द से जल्द ख़त्म करें। अच्छा, अब ये जो तो अब आप देखें सीरिया में ये एक खिचड़ी सी पक गई है और बड़ी ये खूनी है, इसको सिर्फ खिचड़ी कहना नहीं, जाने जा रही है इंसानों की। ठीक है ना, वो अहमद फराज ने कहा था ना कि जालिमो पेच बहुत रखते हो दस्तार के बीच, जालिमो पेच बहुत रखते हो दस्तार के बीच, मैंने सर गिरते हुए देखे हैं बाजार के बीच। तो बात यह है कि इसको कहना तो बहुत आसान है कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये हमारे जो दस्तार पहने लोग हैं उनको भी ये पता होना चाहिए कि जाने जा रही हैं इस वक्त।